नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपकी यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 5512 भर्ती की। जैसा कि आप सभी अपनी टाइपिंग दे चुके हो और आपको पता है कि जैसे आप किसी चीज़ को देकर आते हो उसके बाद से उसके रिजल्ट का वेट शुरू हो जाता है, क्योंकि सभी को है कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जल्द से जल्द हमारा नाम लिस्ट में आ जाए। तो कई लोगों ने बोला कि मैम इसके बारे में कुछ बताइए, तो आज देखो उसी के लिए लेकर आई हूँ वीडियो। देखो आपको पहले टाइपिंग दे चुके हो आप, तो टाइपिंग का रिजल्ट कब तक आएगा? सभी लोग उसके लिए परेशान हो कि मैम हमने टाइपिंग में ऐसा कर दिया, ये मिस्टेक हो गई, वो हो गया, तो हमारा क्या होगा। तो इसीलिए सब परेशान हो कि टाइपिंग का रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखो अभी तो आपको दिसंबर में रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा, जहां तक उम्मीद है वहां आपको मिड जनवरी में ही आपका रिजल्ट आएगा टाइपिंग का, ठीक है। क्योंकि अभी और भी बहुत वैकेंसीज हैं जिनका क्या है, जिनका प्रोसेस पेंडिंग चल रहा है। जैसे कि आपकी एजीटीए की भर्ती है, वीपीओ की भर्ती है, आपका ऑडिटर है, ठीक है, 530 वाला। तो ये सब का डीवी वगैरह हो चुका, उसका फाइनल रिजल्ट अभी नहीं आया है। तो फाइनल रिजल्ट जैसे आपके ऑडिटर का 530 का डीवी वगैरह हो चुका है अगस्त में ही, लेकिन अभी उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। तो वो सब रिजल्ट प्रिपेयर हो रहा है कि वो ऑलरेडी पीछे हो चुकी है भर्ती, उसको पहले करेंगे। तो अभी इसमें आपके टाइपिंग के रिजल्ट में समय लगेगा, ठीक है। अब उसके बाद बताएं अगर डीवी की, तो देखो जब टाइपिंग का रिजल्ट आएगा उसके बाद भी आपको डीवी में समय दिखेगा। ऐसा नहीं है कि आज टाइपिंग का रिजल्ट आया और बस आपको 10 दिन में डीवी मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। टाइपिंग के बाद फिर आपको डीवी में एक महीने का तो मिनिमम मान लो कि समय लगना ही लगना है। लेकिन आपको देखो क्या करना है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स टाइमली प्रिपेयर करके रखने होते हैं। पीछे मैंने कई वीडियोस में आपको बता रखा है, मुख्य सेविका की आप देख सकते हो, और लेखपाल के टाइम पे मैंने बताया ही था। तो मतलब आप सब जगह देखोगे आपसे वही डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। तो अपनी 10th 12th कि जो मार्कशीट वगैरह हो, ट्रिपल सी आपका है, जो आपका क्या कहते हैं, जो भी और डॉक्यूमेंट्स आपके इंपॉर्टेंट आपके पास हैं, ठीक है। आपका आय का आय कह रही हूँ, आपकी जाति का जो है, आपका निवास का जो है, डोमिसाइल वगैरह, वो सब आपने संभाल के रख लो, क्योंकि वही आपको उस समय डीवी में दिखाने होंगे, ठीक है। अब अगर हम बात कर ले, बहुत से लोग बोलोगे डीवी स्किप के लिए, तो देखो डीवी स्किप के लिए तो हर बार ये होता है। इसमें कोई, बहुत से लोगों ने बोला कि मैम इसका अभियान चलाइए, तो देखो इसमें अभियान चलाने की जरूरत नहीं है। ये आप भी जानते हो कि अगर आप नौकरी कर रहे हो सरकारी और आप बहुत मेहनत से वहां पहुंचे होंगे, तो जबरदस्ती अगर आप नौकरी पे हो, किसी अच्छी ग्रेड पे हो, आपको नहीं जरूरत है इस नौकरी की, तो आप डीवी में मत जाना। किसी और को ये नौकरी मिल जाएगी जिसको बहुत जरूरत है इस नौकरी की। तो जितने भी लोग किसी जगह हैं, और अभी देखो एक चीज और बार बार बता रही हूँ इसीलिए इस वीडियो में, एजीटीए है, वीपीओ है, ऑडिटर है, वो बच्चे यहाँ भी सिलेक्टेड हैं। ऐसा नहीं कि वो यहाँ पे नहीं है। मेरे साथ कई लोगों ने, उन्होंने भी जूनियर असिस्टेंट दिया था और उनके नंबर अच्छे हैं, लेकिन वो टाइपिंग देने नहीं गए, ठीक है। क्योंकि ये था कि अभी पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, बाहर हो जाएगी, अभी वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में है। तो कई लोग हैं मेरी जानकारी में जो कि टाइपिंग ही देने नहीं गए, उनके नंबर अच्छे थे 5512 में, जून में आपका जब एग्जाम हुआ था, लेकिन वो टाइपिंग देने नहीं गए, तो वहां उन्होंने छोड़ दिया। और भी बहुत से लोग होंगे जो इस भर्ती में शायद नहीं जाएंगे, ठीक है। अभी आपकी जैसे उसकी यूपी कांस्टेबल वाली भर्ती हुई थी, तो बहुत से लोग उसमें होंगे, बहुत से लोग यूपीएसआई पे अपना फोकस कर लिए होंगे, ठीक है। और बहुत से लोग होंगे जो किसी ना किसी नौकरी में होंगे और उससे संतुष्ट होंगे, तो इसीलिए वो लोग वैसे भी नहीं जाएंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी इस चीज से करती हूँ, बाकी सभी लोगों से उसके गुजारिश करती हूँ आप सभी से, कि जिनका कहीं सिलेक्शन हो चुका हो, किसी नौकरी में हो आप, और अपनी नौकरी से आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप खुशी से होके कर रहे हो, तो यहाँ डीवी मत जाना, किसी और को मौका मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर वीडियो के बाद वो जरूरी चीज होती है कि आपकी फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी। तो यहाँ देखो कई फैक्टर्स हैं। एक मैंने आपको पहले ही बताया कि जब आपकी वैकेंसी कम होती है, जैसे 1262 में थी, तो कट ऑफ हमेशा क्या होती है, आपकी हाई जाती है। ये एक हमेशा रीजन होता है। वैकेंसी अगर क्या है, कम है, तो कट ऑफ क्या होगी, हमेशा ज्यादा होगी, है ना। कट ऑफ तब क्या होगी, हमेशा ज्यादा होगी। इसीलिए तो होता है कि देखो किसी चीज में जब पोस्ट ज्यादा निकलती तो हम क्यों खुश होते हो, क्योंकि हमको पता होता है कट ऑफ गिरेगी, है ना। तो वही चीज यहाँ भी, वैकेंसी अगर कम होगी तो कट ऑफ आपकी जनरली ज्यादा जाती है। और बहुत चीजों में फैक्टर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं खाली यही फैक्टर है। पेपर का लेवल कैसा आया था, इन सब पे भी कट ऑफ डिपेंड करती है आपकी, कि पेपर पहले कैसा आया था, अभी कैसा आ रहा है, इन सब चीजों पर डिपेंड करती है। हम यहाँ लेकिन बात करेंगे जो सारे एनालिसिस फैक्टर हैं, कि आपके कि ऑडिटर का इन सब का रिजल्ट अगर आ जाता है या उसके अलावा नहीं आता है तो क्या रहने की संभावना है। तो मेरे हिसाब से देखो ऐसा कुछ नहीं कि मैं
बहुत 100% आपको जो बताऊंगी वो एकदम करेक्ट बताऊंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आप लोगों से सुना मैंने, जो आप लोगों ने अपने मार्क्स बताए, या जो कुछ लोग मेरी जानकारी में थे, उन्हीं की एनालिसिस से मैं आपको चीज़ें बताऊंगी। ये नहीं है जो मैं यहाँ लिख दूंगी वही सच हो जाएगा, बस वो मेरी एनालिसिस है। क्योंकि आप सभी लोग कट ऑफ जरूर पूछते हो कि मैम अब इसका रिजल्ट आएगा तो कितने में हम उम्मीद करें। तो देखो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके नंबर, जनरल की बात कर रही हूँ, 56 प्लस माइनस 2 है आपके नंबर, ठीक है, तो आप क्या हो, आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो, ठीक है। 56 प्लस माइनस 2। अगर हम बात कर लें ऐसे ओबीसी की, ओबीसी को इसे 2 नंबर कम कर लो, 54 प्लस माइनस 2, तो आपका क्या है, ओबीसी का हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, किसकी बात कर लें, ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस का भी यही रहने वाला है, 54 प्लस माइनस 2, ठीक है। अगर हम ऐसे ही महिला की पूछ लें कि महिला की कितनी जाएगी, तो महिला की आप 46 प्लस माइनस 2 मान लीजिए, ठीक है। फीमेल की आपकी 46 प्लस माइनस 2 जाएगी। अगर हम एससी की मान लें, तो एससी की दोस्तों 43 प्लस माइनस 2 जाने की संभावना है। एसटी की तो कम ही जाएगी, जो कि आपकी 35 प्लस माइनस 2 होगी, ठीक है, एसटी की। तो ये मैंने मोटे तौर पे जो मुझे लग रहा है, जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि आपका सेफ जोन होगा, ठीक है, वो आपका ये रहने वाला है। अगर अब इसी में क्या होगा, जैसे कि आपको पता है कि जो आपके ऑडिटर है या इन सब में से किसी का सिलेक्शन हो जाएगा, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसमें भरे हुए हो, तो आपकी कट ऑफ में कुछ और भी फर्क देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी जो ये मान के चलो 56 प्लस माइनस 2 लेगा, मतलब 58 वाले, 58 जिनके मार्क्स हैं जनरल में, वो तो कॉन्फिडेंट एकदम रहो कि आपको तो होना ही है सिलेक्शन। उसके अलावा जिनके एक दो नंबर कम है, मैं बार बार उनको कह रही हूँ कि उनको भी निराश नहीं होना है, उनको भी पॉजिटिव ही रहना है। आपको भी कॉल आएगी, आपका भी सिलेक्शन होगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अगर आप अभी भी इन सब नंबर में आपके नंबर कम आ रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं मेरे नंबर कम है, मैं शायद रेस में नहीं हूं, तो आप लेखपाल की आपकी जो परीक्षा भर्ती आ रही है उसमें अगर आपके पेट में अच्छे नंबर है तो उसकी तैयारी में जुट जाओ। चैनल पे उसकी क्लासेस ली जा रही हैं, आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी, प्लेलिस्ट बन चुकी है, तो आप वहां से तैयारी कर सकते हो। लेकिन हार नहीं माननी है, आपको अपनी तैयारी को मजबूत करते हुए चलना और पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करना है। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करो, दोस्तों के साथ इसे शेयर करो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।